बिहार से एक अजीब सी खबर सामने आई है। ये खबर कहीं ना कहीं हर किसी को जाननी चाहिए। लेकिन खबर क्या है? दरअसल गया के एक शख्स हैं धर्मेंद्र कुमार। उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है कि वो चर्चा का विषय बन गए हैं। उन्होंने नक्सल प्रभावित इलाके में शिक्षा का बीज बोने का सपना देखा, जहां पर स्कूल बनाने में सरकार के पसीने छूटते थे, वहीं उस इलाके को खुद उन्होंने सबसे ज्यादा विकास वाला बना दिया है। यानी यहां पर उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जो सरकार भी नहीं कर पाई। शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बावजूद गया के तरवा पहरी के बच्चे शिक्षा से महरूम हैं। धर्मेंद्र कुमार इसी संकल्प को पूरा करने में खुद को समर्पित कर चुके हैं। आईएएस की तैयारी छोड़ी, परिवार की जिम्मेदारी छोड़ी और सामाजिक कार्य में लग गए। इसके लिए उन्होंने भारत भ्रमण भी किया, लेकिन वो काम नहीं आया। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। धर्मेंद्र कुमार अपनी धुन के पक्के थे। उन्होंने तरवापहरी गांव में स्कूल बनाने की ठानी और अपने मिशन पर निकल गए। शुरू में लोग उनके प्रयास को पागलपन कहते थे। जुनून जब हद से पार हो जाए तो वो पागलपन ही होता है। खुद धर्मेंद्र कुमार भी मानते हैं कि सिर पर जुनून था। उन्होंने हर वो रास्ता आजमाया जिससे गांव में स्कूल की नींव रखी जा सके। धर्मेंद्र कुमार को अफसोस है कि सरकार ने उनके सपने को पूरा नहीं किया, ना ही स्थानीय स्तर पर किसी जनप्रतिनिधि ने उनकी मदद की। उनको मदद मिली तो गुजरात के एक ट्रस्ट के जरिए। आज उनकी मेहनत रंग ला रही है। 2 माले का स्कूल भवन तैयार है। हालांकि ऑपरेशनल होने में वक्त लगेगा। काम की प्रगति देख गांव वाले भी खुश हैं। धर्मेंद्र बांके बाजार प्रखंड के भलुहार गांव के हैं। जब वो आईएएस की तैयारी कर रहे थे तो उनको वायरल बॉय सोनू कुमार से सीख मिली। सोनू कुमार तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपनी पढ़ाई के लिए स्कूल की डिमांड कर रहा था। सोनू की बात सुनकर ही उनके मन में ख्याल आया कि उनके इलाके में स्कूल नहीं होने के चलते कई बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तभी उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक वो तरवापहरी गांव में स्कूल नहीं बनवा लेंगे, चैन नहीं लेंगे। जब तक ये संकल्प पूरा नहीं हो जाता, वो दाढ़ी बाल नहीं बनवाएंगे। 700 की आबादी है इस गांव की, जो कि लगभग 100 घरों में रहती है। फिर भी इस पिछड़े सुदूरवर्ती इलाके में विकास की रोशनी नहीं पहुंची। यहाँ आजादी के बाद से कोई विद्यालय नहीं है। यहाँ के बच्चों की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं। विद्यालय उस इलाके से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। जंगल वाले इलाके में इतनी दूरी पर स्कूल जाना बच्चों के लिए मुश्किल था। प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय दोनों ही दूरी पर हैं, जिसके कारण तरवापहरी समेत इससे सटे कई गांवों के लोगों के बीच में अशिक्षा है। उसी अशिक्षा को खत्म करने के लिए धर्मेंद्र कुमार ने पहल करनी शुरू की और फिर अनोखा संकल्प बाल दाढ़ी नहीं बनवाने का ले लिया। धर्मेंद्र कुमार ने यहाँ की स्थिति देखी तो रहा नहीं गया। उन्होंने खुद ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। सरकारी विद्यालय के लिए काफी कोशिशें करने के बाद सफलता नहीं मिली। नेताओं, सरकारी तंत्रों से सपोर्ट नहीं मिला, तो इसके बीच उन्होंने भारत भ्रमण भी किया, जो कि 101 दिनों का रहा। साइकिल से भारत भ्रमण करने के दौरान ये राष्ट्रपति से मिलना चाहते थे, किंतु सफलता नहीं मिली। भारत भ्रमण के बाद जब लौटे तो उन्होंने तरवापहरी गांव में जाकर नियमित तौर पर गरीब बच्चों को सुबह शाम पढ़ाना शुरू किया। इसके बीच इस इलाके में स्कूल लाने का संकल्प जारी रहा। धर्मेंद्र ने अनूठे संकल्प के बीच पिछले 3 सालों से ज्यादा समय से बाल दाढ़ी नहीं बनाए। धर्मेंद्र का संकल्प है, जब तक इस इलाके में स्कूल नहीं होगा तब तक वो बाल दाढ़ी नहीं बनाएंगे। इस इलाके में सरकारी स्कूल आज भी नहीं है। धर्मेंद्र का ये संकल्प बेकार नहीं गया। धीरे धीरे कोशिश रंग लाने लगी। गुजरात की एक ट्रस्ट के द्वारा अब यहाँ शिक्षा के लिए स्कूल भवन बन रहा है। इस भवन में गुरुकुल की तर्ज पर भी शिक्षा की व्यवस्था होगी। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.